हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए यहाँ पे आरबीई रिवोल्यूशंस का जो एक मॉक नंबर 17 को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने आरबीई रिवोल्यूशंस का अगर मॉक नहीं दिए हैं तो आप इसको जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं। मॉडरेट टू टफ है, ईजी तो नहीं है, ठीक है। मॉडरेट टू टफ ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको देना चाहिए ताकि आपका अगर अच्छी खासा तैयारी हो चुकी है ना, तो आप यहाँ पर अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आप इसमें कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। तो अगर इस मॉक के अंदर यानी कि इस आरबीआई के मॉक में अगर आपने 120 से 130 के नंबर बीच आप हमेशा ला रहे हैं, ठीक है, तो आप समझिए आप क्वालिफाई हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी हमेशा कट ऑफ बताया जाता है। 120 से 130 के बीच में अगर नंबर आ रहा था आपका बहुत अच्छा तैयारी है, आप टेंशन मत लीजिए। आपका फर्स्ट क्लियर जो टीयर 1 है वो कन्फर्म में क्लियर निकल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 120 से कम आ रहा है तो आपको थोड़ा सा और तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और रिवीजन करना होगा जो भी आपका वीक पार्ट है, ताकि आपको यहाँ पर 120 130 के नंबर पहुँच जाएँ। तो चलिए उतना टाइम पर बात को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे 17 दिया हुआ है, 5 सितंबर को एक्टिवेट हो चुका था, तो यहाँ पर हम अटेम्प्ट करने का रेडी करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर रेडी करेंगे। नेक्स्ट का आवाज़ बोलते हैं, नेक्स्ट का सिलेक्शन करना है, रेडी करना शुरू करेंगे। पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर इंग्लिश और फिर लास्ट में मैथ होगा। पहला क्वेश्चन 24 है, 600 है, 14 है, 210। तो हमको लग रहा है 24 का स्क्वायर 576 होता है और उसमें 24 जोड़ रहे हैं शायद, तो 600 हो रहा है ना। हाँ, 14 का स्क्वायर 96 होता है, उसमें 14 जोड़ेंगे तो भी इतना आएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, उसमें 21 जोड़ देंगे तो 2 1 3 4 2 6 463 गड़बड़ हो गया, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे चलता है 48 का लॉजिक बोल रहा है 35 है, 8 और 4, ठीक है। 60 का 41 है, 48 और 35 है, तो कितना का बढ़त हम देख पा रहे हैं, 13 का बढ़त देख पा रहे हैं, लेकिन वो तो आएगा नहीं। हाँ, कभी तो पॉसिबल है नहीं वो आने का, ठीक है। और 60 का 41 रिलेशन है, तो बोला 22 का रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो 8 4 12, 8 4 12 से ऐसा तो कुछ नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 या 6 इंटू 8, नहीं ऐसा तो नहीं है। 35 है और 41 का भी रिलेशन बनाना है ना, तो 41 दूनी 82 होता है, और 82 में से अगर हम 22 घटा देते हैं तो आंसर आएगा। 35 दूनी 70 होता है, 70 में अगर 22 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, कैरी करके 8 6 48, अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ 22 ला रहा है, यानी कि हमको ऐसा संख्या खोजना पड़ेगा कि उसका दुगुना करेंगे। मान लो 20 दूनी 40 और 40 में से 22 घटाएंगे तो आंसर आएगा क्या, नहीं। तो 26 दूनी 52, 52 में से अगर 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 नहीं आना ना, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 44 में से 22 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 22 ही आ रहा है। लॉजिक तुम्हारा यहाँ पे क्लिक ही हो रहा है। उसके बाद 17 26 53 करके है, तो 17 है, 26 है, 53 है, 134 और 377 है। तो 17 कितना क्या करेंगे, 17 में कितना 9 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 26 और 7 जोड़े, 26 7 33 हो गया, 33 में 20 जोड़ दिए, ठीक है। 53 होगा तो 1 जोड़ दिए, तो 54 और 7 71 हो गया, नहीं 81 हो जाएगा। तो 9 का 3 गुना, 27 का 3 गुना, 81 का 3 गुना, तो हो जाएगा 43, 2 8 से 24 243 का 3 गुना, तो 3 3 9 4 3 12, 3 दूनी 6 7 29 और 377 उसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आंसर हमारा 9 7 16। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन आ रहा है, 7 2 9 1 10, 8 3 11, 11 से 6 ऑप्शन आ रहा है ना, एकदम सही है। 24 96 32 से तो बताओ क्या होगा। तो 24 का हम 4 बार करेंगे तो आ जाएगा, और 32 को हम कितनी बार करेंगे, 32 को 3 बार करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लॉजिक क्लियर वही हो रहा है, ठीक, लॉजिक वही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 को 4 बार करेंगे, 4 को नहीं, 3 को 4 बार करेंगे, 3 को नहीं, 3 को 4 बार किए, 4 को 3 बार करेंगे, तो आंसर ये लाभ बन रहा है। अरे यार क्या हो गया, आगे चलो ना यार। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमें आंसर कर देखना चाहिए, एस लास्ट में ना, एस ऐसा बनेगा, ये होगा, ये 3 उसको बन सकता है, 3 तो पॉसिबल नहीं, ये 3 हो सकता है, उसके ई आ रहा था, ऑप्शन ये बन जाएगा। आगे 3 8 17 है, तो 3 के बाद 3 है 8 है, 17 है, 30 है, डबल डैश है, फिर 93 है, तो दोनों बताना होगा कौन का। तो 3 यहाँ पे 5 का अंतर हो रहा है, 9 और यहाँ पर अंतर हो रहा है, यहाँ पे 13 का अंतर हो रहा है। 5 9 8 17, 17 13 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना, प्लस का 4, यानी कि यहाँ पे 13 4 17 होगा, तो ये 17 और 30 47 तो आना ही आना है।
और फिर यहाँ भी डिफरेंस 4 का आएगा, तो 17 4 21 और 21 से 47 में अगर 21 जोड़ देंगे तो 7 1 8 4 2 6, यानी कि 47 और 68 इसका सही आंसर आएगा। आगे चलें तो बोलता है ब्रिंग्स द बैग्स को ऐसा लिखा गया था, हाउ इज़ बैग्स रिटेन, बैग्स को क्या लिखेंगे, तो ब्रिंग्स द बैग, तो एम सी वैल्यू सेम है ना, हाँ एम सी नहीं है, आर एल दिख रहा है, आर एल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर बोल रहा है यहाँ पर रिलेशन बताना है कि जी का जे का जी से क्या रिलेशन, ठीक, एफ माइनस जी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो एफ इज़ ब्रदर ऑफ जी, एफ इज़ ब्रदर ऑफ जी, और प्लस का मतलब हो गया ए इज़ मदर ऑफ बी, तो जी इज़ मदर ऑफ एच, जी इज़ मदर ऑफ एच, ठीक है, और एच माइनस का मतलब है कि ए इज़ ब्रदर बी, एच इज़ ब्रदर ऑफ आई, ठीक है, डिवीज़न का मतलब होता है ए इज़ फादर ऑफ बी, आई इज़ फादर ऑफ जे, आई इज़ फादर ऑफ जे, ठीक है, एंड इनटू का मतलब ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो जे इज़ वाइफ ऑफ के, जे इज़ वाइफ ऑफ के, जे इज़ वाइफ ऑफ के। तो क्या पूछा, हाउ जे रिलेटेड टू जी, हाउ जे रिलेटेड टू जी, तो पोती हो गई यानी कि सन्स की डॉटर हो गई, पोती हो गई हाँ ठीक है। अगला आता है कौन इसमें अलग है, एन का मान 14 होता है, एस का मान 19 होता है, क्यू का मान 17 होता है, यानी कि प्लस का 5 और माइनस का 2, ठीक, एच का 8 होता है, एल का मान 12 होता है, यानी कि प्लस का 4 हुआ, ई का मान होता है 5, आई का मान होता है 9, यानी कि प्लस का 4 है, पी का मान होता है 16, टी का मान है 20, तो पहला ऑप्शन यहाँ एन एस का वैल्यू गलत यहाँ है। आगे चलते हैं, डी 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 ऐसे करके बनाया गया, तो बताओ क्या होगा, तो डी डी ई, यहाँ पे जो एफ था सही है, ट्रिपल डी, यहाँ पे 2 एफ कट रहा है, नहीं 2 एफ कट रहा तो एफ वाला तो आंसर हट जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे देखो 4 3, यहाँ पे डी था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे एफ के वो है बड़ी, वो ज़्यादा वैल्यू ही हो रहा है ना, जूम तो कर सकते हैं, जूम कर लें क्या इसको, जूम तो बोलस में होता है ना, हाँ जूम कर लेते ज़रा, 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 एफ कितना था, पहले 8 था, फिर एफ 4 हुआ, फिर एफ 2 हुआ, तो क्या हो रहा है, तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और तुम्हारा डी कितना था, डी 3 था, डी अभी भी 3 है, तो एक बढ़ा, ये बढ़ा 1, फिर ये बढ़ा 2 और ये बढ़ा 3, तो ई अभी 4 होगा, ई अभी जहाँ 4 होगा और एफ यहाँ पे 1 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलो अब इस फिगर के बारे में पूछ रहा है कि फिगर कौन सा ये वो बनेगा, इसको हटाओ, फिगर ऐसा है, ये ओपन होगा, तो ये जब ओपन होगा तो सेम फिगर बनेगा, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये भी होगा नहीं, सर्कल यहाँ है, तो सर्कल ऊपर, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, एकदम पॉसिबल है, और क्या ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है, 33 प्लस का इनटू का मतलब होता है डिवीज़न 11, माइनस का 50, डिवीज़न का मतलब प्लस 25, प्लस का मतलब माइनस 100, ठीक है, तो 3 बार में चला गया, 150 हो गया, तो 175 में से गया 75, इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई करने बोल रहा है कि वैल्यू बताओ क्या हो, ये जी उठ के कहाँ यहाँ आ गया, ये उठ के कहाँ आना चाहिए, यहीं पे आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन में है, 3 और 4 में ऐसा पॉसिबल है। अब कैपिटल जी है ना, तो कैपिटल जी की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल जी यहाँ है, ठीक है, अब ये जी की बात करते हैं, जी उठ के कहाँ गया, कोनम आ गया, तो ये परसेंटेज के कोनम आ जाएगा, ठीक है, दोनों पॉसिबल है, परसेंटेज को बीच में आ गया, तो ये स्टार उसके बीच में आना चाहिए, तो दोनों में आ रहा है, ये स्टार उठ के कहाँ चला, कोना आ गया, तो जी उठ के कहाँ जाएगा, कोनम जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल एप्पल्स क्या हैं, ऑरेंजेस हैं, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, यानी ऑल ऑरेंजेस आर बनानास, ऑल एप्पल्स आर बनानास, ऑल एप्पल्स आर बनानास बहुत सही है, सम बनानास आर एप्पल, सम बनानास एप्पल, ये भी बात सही है, तो दोनों फॉलो कर रहा है, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो कर जाएगा। नाउ नोट को अगर 6 2 9 7, टोन को ऐसा लिखा था, डी के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 6 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर स्विच को अगर 64 टिक रहे हैं तो 3 6 है, तो 64 क्रेन ऐसा है, एस का मान 19 होता है, डब्ल्यू का मान 23 होता है, आई का मान 9 होता है, टी का मान 20 होता है, सी का मान 3 होता है और एच का मान 8 होता है। जोड़े क्या, जोड़ना शुरू करो, तो 9 9 18, 9 9 18, 18 6 24, 24 8, 24 8 32, 3 4 5 6 7 8 82, और उसमें से 20 घटा दिए, सॉरी 20 नहीं घटेगा, 20 नहीं घटेगा, तो 82 और 64 घटा देंगे, 18 घटा रहे हैं ना, तो 18 क्यों घटाएं, अब ऐसा ना करके हम उसको उल्टा करते हैं, ठीक है, 19 से तो 8 करते हैं, 23 से तो 4 करते हैं, 19 से तो 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 8 17, 27 हो गया, 20 है तो 7 हो जाएगा, 3 है तो 24 हो जाएगा, 8 है तो 19 हो जाएगा, ठीक है,
देखो 8 8 16 4 20 20 7 27 4 27 और 4 31 31 9 40 4 5 6 7 8 80। उसमें से कितना घटा दिए हम? 16 घटा रहे हैं, तभी तो पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है ना। चलो अगर CRANE क्रेन की बात करें 3 आ रहा है, R का 18 आ रहा है, A का 1 आ रहा है, N का मान 14 आ रहा है, E का मान 5 होता है। देखो 8 3 11 1 12 12 4 16 16 5 21 2 3 4 41 41 में से 26 चला गया, कितना आ रहा है? तो 15 आ रहा है ना, 15 डिफरेंस करके आ रहा है। नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी तो ये नहीं है। तो क्या करें इसमें हम? इसको रहने दें क्या अभी? हाँ रहने देते हैं, जब नहीं क्लियर पकड़ पा रहे हैं तो छोड़ देते हैं। अब ये M को बात करते हैं, M उठा के नीचे आ गया, ये O उठा के नीचे आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन बन रहा है इसका। O उठा के कहाँ गया? फर्स्ट पे आ गया, तो ये उठा के, ये 3 उठा के फर्स्ट पे आ जाएगा, 3 उठा के फर्स्ट पे आ जाएगा। ऑप्शन एक ही बन रहा है पॉसिबिलिटी। हाँ तो डबल डैश WA डैश W डैश W डैश A W डबल डैश W डैश 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 5 3 4 5 3 4 5 W से स्टार्ट होता है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 3 3 भी ले सकते हैं क्या? 3 3 ले लेते हैं ज़रा, तो 3 3 वर्ड अगर लेंगे तो हमको लगता है कि आपको बन जाएगा A W W A W W A W W A W W और A W W। तो आंसर स्टार्ट होगा A W W, आंसर स्टार्ट होगा A W W, फिर A आ जाएगा। ऑप्शन एक ही बन रहा है क्या? हाँ ये आंसर बन रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये फिगर की बात कर रहा है, ये जो अंदर है तो ये बाहर की ओर जाएगा, और ये वाला जब इधर है तो ये उठ के कहाँ आएगा? ये अंदर है तो ये भी अंदर, ये बनेगा S। तो ये खुला हुआ किधर है? खुला हुआ बाहर की ओर, तो बाहर की ओर खुलेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है आंसर में। और जब ये इधर है तो ये से बनेगा, और ये इधर खुला तो ये इधर खुलेगा, ठीक है। उल्टा इसका सीधा ऐसे हो जाएगा। हाँ फिर बोलते सम नोटबुक और पेन। सम नोटबुक्स क्या पेन है? सम नोटबुक क्या है? पेन्स हैं। सम पेन्स आर माउस। सम पेन्स क्या है? माउस है। एंड ऑल माउस और क्या? वॉचेज हैं। तो सम पेन्स आर नोटबुक, सम पेन्स आर नोटबुक। हाँ नो माउस और वॉचेज, नो माउस और वॉचेज, ये तो बात गलत है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर पा रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस में फिगर एम्बेडेड है? कौन सा फिगर एम्बेडेड है? तो ये पॉसिबिलिटी लग रहा है क्या? हाँ ये पॉसिबिलिटी लग रहा है कि यही फिगर इसके अंदर मेंशन है। अब बोल रहा है कि प्रोटीन प्रॉब्लम प्रोवो इतना, तो कौन सा आएगा? तो P R सब में आ रहा, O सब में आ रहा, O सब में आ रहा है। उसके बाद T आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर P आ रहा है, फिर J आ रहा है। तो पहले B वाला आएगा, यानी कि स्टार्ट होगा 2 से, फिर कौन आएगा? J आएगा, यानी कि 5 आएगा। 2 के बाद 5 ऑप्शन एक ही है, चलो आंसर आ गया। और 4 आएगा, उसके बाद P Q R S के बाद T U भी आता है, ठीक है। आगे चलते 16 13 और 2 से 15 है। तो 16 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 16 × 13 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 16 3 48 एंड 16 एकम 16, 8 6 4 10 208। इसमें से हम 7 जोड़ दिए, ठीक है। 21 × 17, तो हो सकता है कि प्लस 7 किया, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 4 1 5 357 में प्लस का 7 जोड़ दिए, ठीक है, हो गया। तो 9 5 देखो, 9 5 45, 45 का 5 आएगा, 7 जोड़ेंगे 7 5 12 नहीं आएगा। 13 दूनी 3 दूनी 6 प्लस का 7 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा ना। 4 3 12, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 2 9, ये भी नहीं आ रहा, यानी लास्ट पॉसिबल है। 9 8 72, 72 का 2 और 7 आ रहा है, एकदम ठीक है। हम यूनिट डिजिट से खेल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं किए हैं। यूनिट डिजिट कम मेरा टाइम बचा दिया। एटम मॉलिक्यूल है, तो एटम का पार्ट कौन है? और एटम जोड़ के मॉलिक्यूल बनता है। सेल मिलके क्या बनता है? सेल मिलके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म तो सेल से बनता है ना एटम का, तो सेल किससे बनेगा? एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है, सेल से ऑर्गेनिज्म बन सकता है, और क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। बस हमको ब्लड रिलेशन है E का B से बताना है, तो बस हमको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक देखते हैं। B - C A इज़ ब्रदर ऑफ B, तो B इज़ ब्रदर ऑफ C, ठीक है। और इनटू का मतलब है A इज़ वाइफ ऑफ B, तो C इज़ वाइफ ऑफ D, C इज़ वाइफ ऑफ D। डिवीज़न का मतलब A इज़ फादर ऑफ B, तो D इज़ फादर ऑफ E, D इज़ फादर ऑफ E। हाउ E रिलेटेड टू B, तो अतः सिस्टर्स डॉटर होगी या वाइफ सिस्टर्स होगी, तो होगा नहीं, तो ये पॉसिबल है कि आंसर पॉसिबिलिटी है। चलो हो गया। रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोटा ना, हाँ ये क्वेश्चन जो छोड़े हैं, जो कि बाद में देख लेंगे इसको।
अब आते हैं जीके में। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन LBSITEW इज लोकेटेड इन विच सिटी? लाल बहादुर नहीं पता। इंडियाज फेमस मेस्ट्रो शेख चिन्ना मौलाना, विच ऑफ द शेख चिन्ना मौलाना जो है शेख मिल्ला चिल्ला मौलाना ना, मृदंगम में दंग रह गया कि नाद स्वरम, नाद स्वरा था इसका, नाद स्वरम था। एंड इंडिया प्लांट सॉरी इन प्लांट डैश इज प्रेजेंट इन मिडिल लेमिला प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी वॉल एंड एक्यूमुलेट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस। क्या तो पढ़े थे इसका, छोड़ देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम कंफर्म है। इन विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पोट्री वॉज डिस्कवर्ड? In which period of ancient Indian history pottery was discovered? प्राचीन इतिहास किस काल में मिट्टी के बर्तनों की खोज हुई थी? किस काल में हुई थी? अच्छा, तो न्यूलिथिक या कैल्कोलिथिक? तो कैल्कोलिथिक भी है, मेसोलिथिक भी है, न्यूलिथिक में तो है ही, जो कि हमारा नॉर्थर्न NBPW करके आता है। कैल्कोलिथिक में भी मिला है क्या? पोट्री वॉज डिस्कवर्ड, तो हो सकता है वही आंसर हो। पंडित शंभू महाराज, पंडित शंभू महाराज किस डांस से संबंधित है? कथक। द टर्म टैकल पॉइंट कबड्डी से हो, कबड्डी है ना, हाँ टैकल पॉइंट। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट श्री भरम मल्लिका अर्जुन टेम्पल लोकेटेड? मल्लिका अर्जुन नहीं मालूम ना इसका, आंध्र प्रदेश से लग रहा है लेकिन छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? गोल्ड तो नहीं है, सोडियम ही होगा, Na+ होगा, मैग्नीशियम 2+ होता है तो वो नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फोर्स दैट अफेक्ट ओशन स्ट्रीम्स? कौन सा प्राइमरी फोर्स नहीं है जो अफेक्ट करता है ओशन के स्ट्रीम्स को? ग्रेविटेशन, टेम्परेचर बाय द सन, अर्थ मैग्नेटिक एंड कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स तो लगता है जिसके चलते क्या होता है, हमारा मूवमेंट करता है। ग्रेविटेशन इज नॉट अ प्राइमरी फोर्स, प्राइमरी फोर्स ग्रेविटेशन है क्या? टेम्परेचर बाय द सन, सूरज की रोशनी, हाँ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं चल रहा, इसका छोड़ ही देते हैं। आगे चलते हैं कि आइडेंटिफाई लिटरेसी रेट बताना है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2022। तो केरला तो पहले 1 नंबर पाएगा, अब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो ABC कर ही देते हैं। ABC कहीं ऑप्शन है क्या? एक ही ऑप्शन है, हरियाणा थोड़ा लिटरेसी रेट कम है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल? कौन सही? नोबल गैस 18 में है। देयर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स एंड पीरियोडिक टेबल, ये भी बात सही है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी बात सही है। 18 पीरियड 7 ग्रुप से क्या गलत बात है? ओह हाँ, ये ध्यान रखना है ना, ये चीज़ देखो 7 पीरियड हैं, यानी कि पीरियड का मतलब हॉरिजॉन्टल HP होगा और VG होगा। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं पीरियड, हॉरिजॉन्टल ऐसे है ना, ये 6 हमारे पास होते हैं, 7 हो गया। और ग्रुप का मतलब वर्टिकल, ये बात सही है, ये लास्ट गलत है, ठीक है। कल्टिवेटिंग लार्ज फार्म्स विथ मॉडरेटली लो इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज रेफर टू एज? कल्टिवेटिंग लार्ज फार्म्स विथ मॉडरेट लो इनपुट ऑफ लेबर, जहाँ पे कम लगाते हैं, कैपिटल भी कम लग रहा है और इनपुट भी कम लग रहा है, तो उसमें क्या कहें? हाइब्रिड, कैपिटलिस्ट, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो व्यापक और सघन खेती, श्रम और पूंजी के अपेक्षाकृत कम निवेश के साथ बड़े खेतों पर खेती करना। पूंजीवादी श्रम और पूंजी के अपेक्षाकृत कम निवेश के साथ कम निवेश करते हैं, लो इनपुट लगाते हैं विथ मॉडरेटली लो इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। एक्सटेंसिव ही होगा मेरे हिसाब से, इंटेंसिव तो नहीं होना चाहिए। हु डिड मुगल एम्पर बाबर डिफीट इन बैटल ऑफ घाघरा? बैटल ऑफ घाघरा में किसको हराया था? तो घाघरा बोले थे ना, हु डिड क्या है? मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में घाघरा में युद्ध किसे पराजित किया था? महमूद नहीं होगा, कौन सा पढ़े थे इसमें हम? घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच में हुआ था ना, घाघरा मेदिनी राय था, मेदिनी राय। तो महमूद लोदी तो नहीं था, यूसुफ दिलावर खान, पता नहीं चल रहा है, भूल गया ये सब चीज़। व्हाट सिचुएशन वुड इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू इन करंट अकाउंट? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा तो डिफिशिट ही होगा ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू तो डिफिशिट बजटिंग हो जाएगा। द आइडियाज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल डिड नॉट इन्विसाइज ऑन? आइडियाज ऑफ नॉन कॉपरेशन डिड नॉट इन्विसाइज ऑन किस में? सरेंडर ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स, ये तो था। राइट्स नहीं था, राइट्स को नहीं माना जाता। डिड नॉट इन्विज ऑन राइट्स, ठीक है। उंगाली थेडी या उंगल ओरेल स्कीम इज लॉन्च बाय विच? उंगलाई। और हाँ, हम याद थे गला मिलने की बात, गला मिलना तमिलनाडु था। विच ऑफ द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? आर्टिकल 54।
मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेरा गांव मेरी धरोहर कल्चर ही होना चाहिए शायद। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू होमिनिड फैमिली? होमिनिड मतलब ह्यूमन के बारे में कह रहा है, होमिनिड ही ह्यूमन के बारे में। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ कोस्ट एंड स्टेट इन विच लोकेटेड इज इनकरेक्ट है? काठियावाड़ गुजरात में सही है, कोंकण ये गलत है ना, कोंकण भी महाराष्ट्र का तो है। मालाबार तमिलनाडु की, मालाबार केरला है, तमिलनाडु इधर है ना, इसका केरला गलत है, इसका मलाबार का तमिलनाडु है, केरला का कोरोमंडल है, जिसे कि हम अगर ऐसे मानचित्र देखते हैं तो यहाँ पे केरला और इधर तमिलनाडु न है, तो ये था कि कहलाता कोरोमंडल कहलाता है इधर वाला, और इधर कहलाता मालाबार है ना। हाँ ये गड़बड़ ये यहाँ पर है। हु वॉन 87 kg ग्रीको रोमन टाइटल नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप? अगर हम बात करें बजरंग पूनिया हो सकता है, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि 87 kg के रूप में लड़े। बजरंग पूनिया लड़ सकता है लेकिन नहीं कह सकते, छोड़ देते हैं। An inquiry into the nature and causes of wealth of nation, an influential work by which economist? An inquiry into nature and causes of wealth of nation, एडम स्मिथ लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसके हिसाब से मार देते हैं। पंचायती राज सिस्टम हैज़ इंटरमीडिएट टीयर नोन एज ग्राम पंचायत। क्या बोला? पंचायती राज प्रणाली में एक मध्यवर्ती स्तर होता है जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं। ग्राम पंचायत लोअर होता है, जिला परिषद टॉप होता है, पंचायत समिति बीच का होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डीजी ऑफ एसएसबी? एसएसबी का पूछ रहा ना, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, तो अनीश दयाल सिंह था। अनीश दयाल सिंह दो चीज़ का था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम 1947? जेबी कृपलानी थे ये, ठीक है। अब आते हैं सिनोनिम पूछा फ्राइल। फ्राइल का मतलब क्या है? रेजिलेंट, विगरस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, तो सिनोनिम वीक मारते हैं, और स्ट्रॉन्ग मजबूती, रेजिलेंट मतलब स्मूथी हो गया तो हो जाएगा। आई एम एलिजिबल फॉर द प्रमोशन, इज नॉट आई, आर नॉट आई, एम नॉट आई, एम नॉट आई, तो आई एम एलिजिबल फॉर द प्रमोशन, इज नॉट आई नहीं, आर नॉट आई, आर नॉट होगा क्या, आई एम, एम नॉट आई होगा कि एम नॉट आई, एम नॉट आई, एम नॉट आई। डिस्पाइट द लॉन्ग वेट ही डिड नॉट ग्रम्बल वंस एंड रिमेंड पेशेंट। एंटोनिम ग्रम्बल का मतलब ग्रम्बल, कंप्लेन, ग्राउज, अपलोड, लैमेंट। कंप्लेन, डिस्पाइट द लॉन्ग वेट, ग्रम्बल, ही डिड नॉट ग्रम्बल वंस एंड रिमेन पेशेंट, सब्र रखा, गुस्सा नहीं हुआ, तो कंप्लेन होगा ही डिड नॉट। ग्रम्बल का मतलब, ग्रम्बल मतलब गुस्सा, ग्रम्बल का मतलब ही डिड नॉट ग्रम्बल वंस, एक बार भी गुस्सा नहीं हुआ, ही डिड नॉट ग्रम्बल वंस, तो एंटोनिम क्या होगा इसका? अपलोड, ही डिड नॉट अपलोड वंस, ठीक है ना, ग्रम्बल गुस्सा, अपलोड हो जाएगा। A balanced diet is essential for maintaining good health. Without proper nutrition, the body can become weak and prone to illness. It provides the necessary nutrient that इतना, तो कौन सा आ सकता है? अगर पी से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है, ये बात सही है कि हाँ हैगा, गुड हेल्थ की बात। विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, इट प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। एक बैलेंस डाइट जरूरत होता है गुड हेल्थ के लिए, क्यों? क्योंकि ये बोला कि प्रोवाइड करता है नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को चाहिए, ठीक है। कंज्यूमिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स हेल्प इंश्योर दैट ऑल वन गेट ऑल द एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी कैन बिकम, तो PQRS ही सही लग रहा है आंसर। द टीचर एंड प्रिंसिपल्स आर अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। द टीचर एंड प्रिंसिपल, द टीचर एंड प्रिंसिपल आर अटेंडिंग, इज अटेंडिंग द मीटिंग टुडे, ये होगा ना, द टीचर एंड प्रिंसिपल अटेंडिंग। डिस्पाइट देयर कॉन्फिडेंस द टीम्स चैंपियनशिप होप्स crumbled when they lost their star player to injury. Despite their confidence, the team's championship hopes crumble when they lost their star player. When they lost their star player by injury होना चाहिए, by injury। तो अच्छा क्या पूछा? अच्छा एडियम पूछ रहा है। तो डिस्पाइट देयर कॉन्फिडेंस द टीम चैंपियनशिप होप्स क्रम्बल एंड व्हेन दे लॉस्ट देयर स्टार प्लेयर, तो फ्लोइंग फॉल ऑफ, टू बाइट द डस्ट, डाइम ऑफ डजन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट ऑफ द बैग नहीं होगा, फॉलिंग फॉल ऑफ शायद होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के बावजूद, डिस्पाइट द कॉन्फिडेंस बावजूद टीम चैंपियनशिप क्रम्बल हो गया क्योंकि जब लॉस कर दिया, तो फॉलिंग फॉल ऑफ हो सकता है। इनकरेक्टली एक्सपेलिंग वर्ड पकड़ना है, ठीक है। फार्मर्स इन पंजाब, एक्सप्लिसिट भी सही है, एक्सप्लिसिट सब्सिडी नॉट टू ग्रो पैडी एंड सजेस्टेड सही है बाई
policy brief are released this month makes ample sense. ample AMPLE गलत है ना, ample AMPLE होता है ना, ample. The palace's grandeur was evident. grandeur है ना, the palace's grandeur was evident in its towering spires and ornate architecture. तो सर ने पूछा grandeur का मतलब grandeur opulence होता है ना, opulence. The palace's grandeur was evident in its towering. Regular physical activity can help prevent chronic disease. It is important to incorporate exercise in your daily life routine. Many people lead sedentary lifestyles due to modern conveniences. Engaging physical exercise improve overall well-being and mental health. तो पी से स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं, पी से स्टार्ट नहीं. Many people lead sedentary lifestyle due to modern conveniences, ये भी हो सकता नहीं. It is important to incorporate exercise into your daily life routine. ठीक है, क्यू के बाद पी आ सकता है क्या? नहीं, डेली लाइफ में होना चाहिए. Engaging in physical exercise improves overall well-being and mental health. Regular physical activity, many people lead sedentary lifestyle due to modern conveniences. चलो इसको देखते हैं, पता नहीं क्या आएगा. She likes to read mystery novels to her free time. In free time, she likes to read mystery novels at her free time. In her free time, in में at her अपने free time में. In her free time, in her. She likes to read mystery book novels in her free time. At her free time, फ्री समय पर. फोर नहीं, फोर हर फ्री टाइम नहीं होगा, इसके लिए नहीं. इन हो सकता है, में एट भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा. द फार्मर हैज़ टू गो ओवर द एक्सपेंस ऑफ एंटायर हार्वेस्ट. द फार्मर हैज़ टू गो ओवर द एक्सपेंसेस ऑफ एंटायर हार्वेस्ट सो दैट गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर अगेन टू फोस्टर फूड सिक्योरिटी. द फार्मर हैज़ टू go through the expense of entire harvest. ठीक है. Scarcely had they begun the hike then it be no. Scarcely hardly के साथ में क्या देन लगता है? देन नहीं लगता ना, देन होगा यहाँ पर शायद. देन नहीं, देन होता है. They are painting the walls. तो आर लगा हुआ, तो आर बिंग कहीं पे लिखा हुआ कि आर बिंग पेंटेड हो गया, तो द वॉल्स आर बिंग पेंटेड बाय देम. ठीक है. She was very tired. That's so she went to bed early. She was so tired. So she तो देखो, she was so tired. So she went to bed early. बट नहीं होगा, चलो ठीक है. Difficult to interpret or understand. Reticent नहीं. Enigmatic. Septic and protocol. Difficult to interpret करना या समझने में मुश्किल होना. Septic मतलब सेफ्टी रहना, सेप्टिक नहीं होगा. प्रोटोकॉल सेप्टिक था. रेटिसेंट का मतलब हो गया कि रेटिसेंट करना, रेटिसेंट जो होता है कम या ज़्यादा बोलने वाला बोलता है. प्रोटोकॉल डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, एनिग्मेटिक होगा. सेप्टिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा. ही सेड आई विल फिनिश, वुड होना चाहिए कहीं ना कहीं, वुड यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, चलो हो गया. अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ स्वार्ड. अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ स्वार्ड को क्या कहेंगे? शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ स्वार्ड नहीं मालूम भाई. रिसेंट क्या इनकरेक्टनेस पर. रिसेंट स्टडीज हैव हाईलाइटेड द सीरियस SERIOU चैलेंज भी सही है, तो सीरियसनेस गलती यहाँ पर है. मैनी अ मैन हैज़ ट्राइड टू क्लाइम द ट्रीचरस माउंटेन बट फ्यू हैव सक्सीडेड. मैनी मैन हैव ट्राइड होगा. मैनी. ही हैज़ बीन वर्किंग हियर since 5 years. He has been working here from 5 years. 5 साल से. from होगा कि for since 5 years. since 5 o'clock है ना. he wait कर रहा since 5 o'clock. since Monday. तो 5 from he has been working here from 5 years. नहीं, from 5 years 5 साल से. he has working here. he has been working here since 5 years, नहीं from 5 years. Education is one of the most important aspects of human life. ये तो सही लगेगा. It empowers individuals with knowledge, skills and values necessary for a personal and professional growth. ठीक है. Education promotes critical thinking, enhances communication skill and fosters creativity. It plays a crucial role in reducing and promoting equality. It plays a crucial role in reducing poverty and promoting equality. Moreover, education contributes to the overall development of society by preparing individuals to participate actively in civic economic activities.
सिविल इकोनॉमिक प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सिविक एंड इकोनॉमिक लाइफ नहीं होगा, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही हो सकता है। देयरफॉर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इन एसेंशियल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी नेशंस। ठीक है, चलो अब आते हैं मैथ के ऊपर। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एक ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। डी इज़ अ पॉइंट लाई ऑन ए बी, डी कोई पॉइंट है, लाई किया। ई एंड एफ आर लाई, बी सी पर ई आया और एफ यहाँ पाएगा, और डी एफ इज़ पैरेलल टू डी एफ इज़ पैरेलल, क्या बोला कि ई एंड एफ बोलता कि डी एफ इज़ पैरेलल टू ए सी, क्या बोला यार, ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी पर लाई किया, एंड पॉइंट ई एंड एफ, ई कहाँ है, बी सी पर है, एंड एफ कौन सा है, ऑन एफ ए बी, एंड पॉइंट ई एंड लाई ऑन बी सी। अच्छा, तो ये कह रहा है क्या, ई और एफ कहीं पर लाई कर रहा है, ई और एफ यहीं इसी पर लाई कर रहा है, कहाँ कहीं लाई कर रहा है, इस प्रकार से कि डी एफ क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के पैरेलल है। ठीक है, एंड डी इज़ पैरेलल टू ए एफ, और ए एफ के पैरेलल कौन है, ए एफ के पैरेलल कौन है, डी इज़ ए एफ के पैरेलल है। ठीक, अगर बी ई का मान 4 सेंटीमीटर है, ठीक, सी एफ का मान तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ का मान बताओ क्या होगा। ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ठीक है, बस ऐसा ही कर दिया, तो लेंथ बताओ, तो बोलेंगे 4 3 7/2 कर दें, 3.5 कर दें, ऐसा तो नहीं ना है। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अभी निकलते हैं आगे। बोलता ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का मान 12 है, ठीक है। बोलता ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी का मान 12 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 35 है, और ए सी का मान 37 है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट लग रहा है क्या, ट्रिपलेट हो सकता है क्या, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1/2, 37 का इसका 7 7 49, 2 3 4 5 5 25। हाँ, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है शायद, सॉरी ट्रिपलेट तो बन रहा है, तो कंफर्म लग रहा है ट्रिपलेट हो ही रहा है, 12 का ट्रिपलेट हो गया। कहता है कोट सी बोले तो ऐसा बना लेते हैं, ठीक है ना, ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 12 होगा, ये 35 होगा, ये 37 होगा। कोट सी बोले तो क्या, कोट सी, कोट का मतलब होता है परपेंडिकुलर बी बाई पी, बी कहाँ है इसका 32, और पी कहाँ है परपेंडिकुलर 12, प्लस कॉसेक सी, तो एच कहाँ है 37, और क्या होता है एच बाई पी होता है ना, तो पी कहाँ 12, -2 tan ए, tan ए का बोले तो परपेंडिकुलर बटे बेस 35/12। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 तो ले लेंगे, 35 7 5 12, बाकी के 72, 35 दूनी 70, तो बचेगा 2/12, जब 2/12 तो 1/6 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बाई व्हाट % इज द बोनस ओवर ऑन लेस देन बोनस ऑफ अमित एंड नितिन टुगेदर। तो बोनस का कहाँ है, किसका बोनस, वरुण का कितना कम है, वरुण का बोनस 1240 है, अमित का बोनस कितना 1000 है, और नितिन का है 1000, यानी 2000 से कितना कम है, तो 1240 और यहाँ पे 60, 1300 760 रुपये कम है, किसके कंपेरिजन में, 2 के कंपेरिजन में, तो 3 0 यहाँ है, तो 3 0 से चल गया, 38 दिन 76, 38% कम है। चलो, कहता है कि ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है, ठीक है, सर्कल का। सी एंड डी आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ डायमीटर ए बी, सी और डी कहाँ है, अपोजिट में है, सी और डी कहीं अपोजिट में है, तो मान लो सी ये है, डी यहाँ है, सच दैट एंगल ए सी डी है, सच दैट एंगल ए सी डी का मान, सच दैट एंगल ए सी डी इज़ 32 डिग्री, ठीक है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी डी, ई कहीं पॉइंट है माइनर आर्क बी डी पे, कहीं ई कहीं पर है, तो फाइंड द एंगल बी ई डी, तो फाइंड एंगल बी ई डी। अगर ऐसा कह रहा है ए बी सी एंड डी आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ डायमीटर ए बी के अपोजिट में कहीं होगा, मान चलते ई और सी और डी है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ए और बी यहाँ है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। चलो इसको भी देखते हैं लास्ट में क्या करना पाएंगे। अगर तो 3 शॉपकीपर्स ए बी सी है, एक मार्क करता है नाडिकल, ठीक है 6000, ए बी सी सोल्ड सक्सेसिव 25%, 25%, 30 एंड 20 25, तो विच शॉपकीपर गिव द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड हाउ मच, ठीक है, तो 25 + 25
और -25 × 25 करना पड़ेगा। तो 25 25 50 और 50 में से 6.25 चला जाएगा तो लगभग 75, तो हो जाएगा 43.75। ठीक है। दूसरा 30% + 20%, 30 × 20 -30 × 20, ठीक है 50 और 3 दूनी 6 यानी कि 44%। अगला 35 + 15, 35 + 15 तो रहेगा ही, -35 × 15 कर देंगे। ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 5 से 15 17, 35 से कम 35, 5 7 5 12, 3 4 5 5.25, तो 0.75 आ गया। तो 45 46, 46 और 4 46 और 4 50, 40, ठीक है। तो 44.75। तो सबसे ज़्यादा ये दे रहा है, कितना देगा 20 रुपये के मैक्सिमम डिस्काउंट, कौन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है? तो 44 इतना 6000 का ना, हम देखो तो 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42, 3 × 45, 6 × 24 24 4 28, 6 × 24 2 2650। एक ही ऑप्शन सी ज़्यादा दे रहा है, आंसर ये हो जाएगा। इफ़ द 9 डिजिट ऑफ संख्या इज डिविजिबल है 6 P 3 9 5 8 Q and 32, डिविजिबल वही 11 × 8 कर देते हैं। 8 से डिविजल कब होगा? जब भी कोई संख्या होगा, मान चलते हैं कि 132। क्या पूछा? मैक्सिमम व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू, जहाँ पर फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू वेयर पे, ठीक, क्यू का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो हम मान चलते हैं क्या 932 होगा अगर, तो 8 से काटेंगे तो 8 × 8 1 3, 8 × 8 तो हो जाएगा 5 2, नहीं होगा ना। तो 8 लेंगे तो 8 × 8, हाँ तो ये पॉसिबिलिटी है। तो क्यू का मान 8 ले लेते हैं, ठीक। और तो अब बताओ, तो हो जाएगा 2 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18 6 24, फिर पी यहाँ पे 9 9 8 17, 17 3 20। तो क्यू का मान हम 4 ले लेते हैं, क्यू का मान क्या 4। तो बताओ क्या होगा, पी स्क्वायर कितना आ गया, पी का स्क्वायर कितना है, तो पी कितना है, पी स्क्वायर बोले तो 4 × 16, 16 में से 8 गया, 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि a - 72 इतना दिया हुआ है, तो बताओ वैल्यू क्या होगा। अगर हम 72 इसमें से क्या लगते हैं, 72 a - 72 बटे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 72 का मल्टीप्लाई और डिवीजन कर देते हैं 72 का, तो क्या वैल्यू बनेगा, क्या बना सकते हैं, a² + 81 है, तो हम 72a - 72 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1/72 है, ठीक है, बराबर 1/72 कर देते हैं। तो कैसे बना इस चीज़ को, चलो इसको पता नहीं क्वेश्चन काहे नहीं बन पाता मेरे से। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, दो टेंजेंट है ए बी एंड ए सी, तो ए बी है और ए सी है, ड्रॉ किया गया, पर सर्किल बी एंड सी पर टच किया, पी और क्यू क्या है, और पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यहाँ पी है और यहाँ पे क्यू कोई पॉइंट है, सच दैट कि पी क्यू टचेज द सर्किल, अच्छा सच दैट कि पी क्यू टच करा सर्किल को, यानी कि ये यहाँ पर पी क्यू को टच कर दिया, ठीक है। अगर ए बी का मान 13 है, ए पी का मान उसमें से 8 है और ए क्यू का मान यहाँ पर 9 है, द फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मान क्या होगा। तो जब ये 8 है, जब ये पूरा 13 तो ये 5 होगा, तो ये 5 है तो ये भी कितना 5 होगा, और ये पूरा 9 है, और जब ये पूरा 9 है तो ये और ये क्या होगा, 3 ही वैल्यू दिया भाई क्या। एक बार फिर से देख लेते फिगर को, ऐसा फिगर बना, ऐसा फिगर है ये वाला, ये यहाँ पर टच किया, ठीक है, ये बी है और यहाँ ए है, यहाँ पे सी बना, ठीक, और बी और सी कहीं टच कर रहा है ए बी पर, बी क्या है, बी है यहाँ पर, पी एंड क्यू, पी यहाँ है और क्यू यहाँ है। अगर ए पी का मान यहाँ पर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर है एंड ए बी का मान है 13, तो ये 5 सेंटीमीटर है, जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे तो ए क्यू का मान है 9 सेंटीमीटर, जब ये 9 है तो ये दोनों बराबर, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ जानते हैं ना क्या, कि पी ए, तो 8 × 13 = 9 × 9 + x, ये हो जाएगा। तो 9 से तो कटेगा नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है,
लेकिन एक चीज़ जानते हैं क्या, इस दोनों का टेंजेंट का सम जो होता है ना वो इसके ट्रायंगल के इसके बराबर होता है। तो 13 + 9 + x बराबर क्या कर सकते हैं, तो 13 तो 8 + 5 + x + 9, ठीक है। अब देखो कुछ बन सकता है क्या, तो 5 है ना, तो x और x तो यहाँ से वैल्यू कट रहा है, तो वैल्यू क्या फ़ायदा हुआ, कुछ तो पैदा नहीं हो रहा ना, तो और क्या वैल्यू बना सकते हैं। छोड़ इस क्वेश्चन को भी देखते हैं बाद में। मोहित रंजीत अरिजीत कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, ऑल द वोट वैलिड है। मोहित को 36% टोटल वोट का मिला एंड फॉर एवरी 40 वोट रंजीत को 16 वोट, 3 लोग हैं ना, अरिजीत भी हैं। तो मोहित को 36% टोटल वोट मिला, 36 और 4 40, यानी कि 64% जो बचा है इसका है ना, तो 64 और 6 64% बचा। फॉर एवरी 40 वोट्स रंजीत को 16 वोट, हर एक 40 वोट के लिए, हर एक 40 वोट के लिए रंजीत को कितना मिलता है, 16 वोट मिलता है। तो जो एक और कौन बचा है रंजीत को, तो अरिजीत को कितना मिलेगा, 26% मिलेगा, 26 वोट मिलेगा। द विनर को 4960 मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स, तो 36% इसको मिला ही है। तो सबसे कम जीतेगा कौन, जीतेगा अरिजीत। अरिजीत को कितना 4960 ज़्यादा वोट मिला है, तो जितने लोग x% और 64 - x% ही तो मिलेगा। तो मान के चलते हैं 40 से इतना हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है। तो बोलता है कि 4960 वोट ज़्यादा मिलता है किससे, जिसको 36% ऑफ x का, उससे 4000 किसको, जीतने वालों को, जीतने वाला कौन, a है, ठीक है। हमको अब x का यहाँ पता करना कि x है कितना, तो अब 40 यहाँ है हर 40 वोट के लिए। भाई क्वेश्चन तो थोड़ा टिपिकल बन गया मेरे लिए। व्हाट इज़ द रेशियो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर टू बी, व्हाट इज़ द रेशियो फर्स्ट प्राइम नंबर टू एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 3 5 7 और 8 9 10 11, ठीक है। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 7 1 8 2 28, 28/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट 12 एवन नेचुरल नंबर। एवन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया, एवन नेचुरल नंबर 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ऐसे करके 12 नंबर, 12 एवन नेचुरल। क्या होता है फॉर्मूला इसका, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता था ना, /6 कर देते हैं, ये हट जाएगा n वाला। n + 1 का मतलब हो गया जो 12 का 13 इंटू फिर 12 दूनी 24 1 25, 25/6, तो इंटू 13 × 25 बटा का 6, ये ना था फर्स्ट 12 एवन नेचुरल नंबर ना, तो 12 13, तो ये 3 होता था यहाँ पे, क्या 3 अगर देते हैं, नहीं 3 तो नहीं होगा, तो अब बेसिक्स निकाल लेंगे। 28/5 तो आ रहा है ना, एक ही वैल्यू बन सकता है कि आंसर ये आ जाए, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं बाद में इसको, लेकिन एक तो सम से तो निकल गया। ए और बी किसी काम को 18 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है। काम स्टार्ट करता है बट आफ्टर 5 days बी लीव टू, ठीक है। तो 18/36 आ गया, 18 दूनी 36 बढ़ते 36। बोलता है कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 days बी चल जाता है। 3 2 5, 5 5 25 काम कर दिया है, 25 काम यानी 11 काम बच गया, बी चला गया। देन ए वर्किंग विथ अ न्यू वर्कर सी और कंप्लीटेड रिमेनिंग 1 days, तो 2 सी के साथ में काम किया और काम को 3 दिन में कंप्लीट कर दिया, बराबर 11। तो इसका मतलब क्या, 3 दूनी 6, 6 + 3c बराबर कितना क्या 11, यानी कि 3c बराबर क्या होगा 11 में से 5, सी का माना गया 5/3। तो क्या पूछ रहा है हम, तो इफ़ सी वर्क्स अलोन तो इन हाउ मेनी डेज ही कैन डू 25% ऑफ द वर्क, 25% नो बट नो, और कितना हो जाएगा 3/5, 9 × 27, 27/5, 5 × 25 और 5.4 इसका सही आंसर आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा √5/6 है, तो साइन पे पावर इतना बताना क्या होगा, तो हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा ये दोनों मिल के 1 + 2,
क्यूब करेंगे तो 5 का नहीं, ये तो गड़बड़ हो रहा है। साइन थीटा कोस थीटा है, √5/6। अगर थीटा का मान कुछ मान के चलते हैं कितना 30, 1/2 तो होगा नहीं, नहीं। तो अगर 1/2 होता तो एक में तुम्हारा 1/2 आएगा, एक √3/2 आएगा, तो √3/4 आता ना। थीटा का मान 45 नहीं, थीटा का मान 60 नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्या आएगा sin/6 cos/6 का मान बताओ क्या होगा। तो हम एक चीज़ ये करते हैं क्या, साइन = √5/6 cos थीटा। तो इसको हम x³ + y³ तो मान सकते हैं। x कैसे बना दे इसको हम, sin थीटा cos थीटा। फिर आता है ये 54 इतना दिया हुआ है, x² + b² है। तो ये हमको लग रहा है कि 3 × 9 3 × 9 54, यानी कि क्या हो सकता है 54 कैसे आ गया तुम्हारा, तो 3√2 का होल क्यूब होगा, तो होगा ना 3, तो 3 × 3 होते 27। हाँ, ये 3 + √3 हो गया, और प्लस 24 की बात कर रहा है, तो √3 y का होल क्यूब है, और ये x का होल क्यूब है। a³ + b³ बचा, नीचे क्या है a + b, √3√2x + 2√3y। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तो 3 × 9 9 दूनी 3 × 9 3√2 का होल स्क्वायर ना, 3 × 9 दूनी 18 18x², 2 दूनी 4 या 12y² प्लस माइनस होगा -ab, तो -ab का मतलब 3√2 3√2 × 2√3, तो 3 दूनी 6 √6y और x हो जाएगा, ठीक। तो ये बराबर हो गया, किसके बराबर हो रहा है ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू बराबर हो रहा है तुम्हारा ax² + by² + cxy के बराबर हो रहा है। a का मान हम 18 निकाल पा रहे हैं, b का मान हम 12 निकाल पा रहे हैं, और जो c का मान निकाल पा रहे हैं -6 से √6 निकाल रहे हैं। तो बोल रहा है कि वैल्यू बताओ 3a, तो 18 दिया 54 -12 × 48, ठीक। और माइनस का साइन तो है -5√6 इंटू माइनस का तो प्लस हो जाएगा 6√6, ठीक है। तो 54 में से 48 चला गया तो 8 नहीं 6 आ जाएगा, प्लस 6 × 5 = 30 और 30 × 6, तो 6 × 18 186, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरिदा ओपन हर पिगी बैंक्स एंड फाउंड कॉइन, यहाँ पे 1 2 5 10 के हैं, 12 7 है, टोटल 96 कॉइन है। फिर हाउ मच मनी वाज इन पिगी बैंक्स, ठीक है। तो 12:7:3:2 है। कितने रुपए का, ये 1 रुपये का है, ये 2 रुपये का है, ये 5 रुपये का, ये 10 रुपये का, टोटल 96 कॉइन है। हम जानते हैं V = ND होता है, यानी वैल्यू = नंबर इंटू डेनोमिनेशंस, ठीक है। तो टोटल इतने हैं, तो कितने पैसे होंगे। अब एक चीज़ बताओ, तो ये रेशियो में दिया हुआ ना कि इतने इतने क्या है, नंबर ऑफ कॉइन है नहीं दिया हुआ, तो 12 7 या 7 3 10 10 और 10 और 10 और 14 10 और 14 कितना 24 24 चौक 96 यानी 4 बार में, यानी कि ये 48 कॉइन है, यानी 48 रुपया हो गया। ये है तुम्हारा 4 है तो 7 चौक 28 28 दूनी 56 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 दिया 4 है ना, तो 12 ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 12 × 5 = 60 है, और यहाँ पे फिर कितना है 4 है तो 80 रुपया है। 8 6 14 एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 5 5 10 10 6 16 8 24, ठीक है। आगे बोल रहा है द वैल्यूज़ ऑफ, इतना वैल्यू बताना है, तो पहले बताओ क्या होगा। तो बोलेंगे 5 6 × 5 = 30 33/5 है, उल्टा कर देंगे 16 दूनी 32 33/2 तो 2/33 आ जाएगा। तो 33 कर गया 2/5 आ गया, 15/2 इंटू 2/5 है, तो 2 से 2 चला गया, 5 दिया 3 आ गया, तो 5 दिया 15 15 2 17 17/5 प्लस का 3 5 दिया 15 15 और 17 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा 32/5, फिर 5 दिया 15 15 15 3 18/5, ठीक है। तो 32 8 40 50 50/10 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है कि जो वैल्यूज़ ऑफ बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम एक काम क्या करें क्या कि 4 है, 4 ऐसे रखते हैं, तो 4x² - 37 प्लस 9/x² बराबर 0 है, ठीक है। हो जाएगा 4x² प्लस 9x² बराबर हो गया 37, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर
प्लस 3x का होल स्क्वायर और माइनस 2x इंटू 3/x बराबर 37। तो x और x कट जाएगा, या इसको ऐसा ना लिखे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा ऐसे। देखेंगे तो 2 दूनी 4 दिया 12, 12 यहाँ जोड़ देंगे 7 दूनी 49, यानी कहने का मतलब है कि 2x प्लस 3/x का मान कितना आ गया 7। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, ये हमको दिया हुआ है तो पूछ रहा है क्या कि इससे माइनस लाना है। तो पहले जाएंगे PQ माइनस 3P पे। तो PQ माइनस 3 के साथ साथ 343, 343 में 21 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 322, ठीक है। फिर रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस का 4, तो ये ना आ रहा है 7 हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो ये प्लस में था ना, प्लस में था, तो 2x प्लस 3x का मान है। तो हम यहाँ पे पूछा 2x का होल क्यूब, 2x को होल क्यूब माइनस 3x का होल क्यूब पूछ रहा, निकालने के लिए क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब। हम ये पहले क्या करेंगे, इसको हम बदल लेते हैं कि इसमें रूट ओवर पी स्क्वायर में इसमें ना, तो पी स्क्वायर माइनस का 4, तो 7 से 49, 49 में 4 चला गया, 49 में से 4 चला गया 45, और पी क्यू प्लस 3p कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस का, तो क्या हो रहा है 7, 49 में से 4 गया, रूट 45 से तो आ रहा है यार 45, तो 45 का 45 है, 45 रूट 45 और प्लस 3 रूट 45, 45 3 48 रूट 45, और x का मान भाई बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन आज यार मैथ का भी। एक सम सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 22,680 आफ्टर 3 साल, 29 रखना है, ठीक है। तो 29,160 रुपया है, 22,680 रुपया है, 0 कैरी करके 16, 8 आ गया, 10 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया तो 6 हो गया, 6480 रुपये कितने साल में, 2 साल में, तो 32 और 40, 1 साल में इतना बढ़ा। तो क्या आपको फाइंड द सिंपल इंटरवल सेम सम, तो सेम सम क्या हो जाएगा, तो 3 साल की बात कर रहा है ना ये, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9, तो 22,680 में से 9,720 से घटा देंगे 0 6 कैरी करके 17 16, 9 7 16, 9 11 हो जाएगा, 9 2 11, 12,960 रुपया है। 12,960 का रेट 10% है, बट इंटू 100 4% है, तो 40 हो जाएगा, तो 6 चौक 24, एक ही यूनिट 24 आ रहा है, और 12 चौक 48 के आसपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 साइन इतना वैल्यू दिया हुआ 1 है, तो बताओ कोस स्क्वायर एक्स प्लस इतना मान क्या होगा। तो 2 साइन, और ध्यान रखना है कि इसका जो मान हम मान के चलते हैं क्या 2x का मान हम 45 दूनी 90 नहीं, ऐसा वैल्यू देखेंगे कि कुछ वैल्यू आ जाए, तो हम ऐसा क्या मान के चले 20 दूनी 40, हाँ x का मान 20 मान लेते हैं, x का मान 20 मान लेते हैं, x का मान हम 20 डिग्री मान रहे हैं, तो हो जाएगा एकदम हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर 30 हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 45 हो जाएगा, कोट स्क्वायर 45, तो कोस स्क्वायर 30 का मान कितना आ जाएगा, तो रूट 3/2 3/4 और प्लस 1, ठीक है, 7/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, किस साल में सबसे ज़्यादा ट्रीज प्लांटेड हुए हैं। तो 18, तो जो हमको 16 दिया हुआ ऑप्शन में, देखते हैं 18 और 25 और 18 और 20 कितना हो जाएगा, 8 और 16 5 21, 2 3 4 5 6 7 8 81 आ गया। फिर 2017 भी दिया हुआ है क्या, 25 23 1850 और 18, 5 3 8 8 और 16 16 8 16 8 कितना होता है 24, बाकी का 2 2 2 4 2 6 1 7 8 8450 यहाँ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2018 भी दिया हुआ है 23 24 1840 और 1760, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ भी 0 6 4 10 4 4 8 8 8 16 16 7 16 7 23 2 2 4 2 6 2 8 8300 नहीं हुआ,
यानी कि 8450 कहाँ वाला आंसर आ रहा है, 2017 वाला आ रहा है आंसर। अभी देखते हैं। और कौन बचा 2020 का, 2020 का 250, 2100, 2000 और 1750। 0 5 5 10, 2 3 4 7 4 11, 2 2 4 2 6 7 1 8, 8100 करके आ रहा है इसका भी। तो ज़्यादा आंसर कौन है सही, 2017 वाला सही है। इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 82 डिग्री देन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स क्या होगा। क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 82 डिग्री, अगर 82 डिग्री है, देन द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स आर, देन द एंगल बाइसेक्टर्स 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 यानी 41, 1 9 4 13, 131 होगा आंसर हो जाएगा ये। एक 131 चलो। ए ट्रेन लीव्स एट 9 AM एंड रीच एट 2 PM। ए कार लीव एट 20 से 9:30 में चूल्हा पहुंच गया, तो किस समय आपस में वो मिलेंगे। 9 बजे चला और 2 बजे पहुंच गया। वही ट्रेन जो 9:30 में चला, तो यानी कि 9:30 में चलेगा और कितना 9:30 में चला एंड सेम टाइम यानी 2 बजे पहुंच गया। यानी कि अगर ये बात करेंगे कितना 9 के बाद 3, ये 5 घंटा ये चला और 9:30 के बाद ये 2, तो ये 4.5 घंटा चला। तो 5.5 और 4.5, तो टोटल कितना 9.5/2, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4.75 यानी 4 घंटा के बाद। तो 9 4 13, 1 के आसपास नहीं, तो 9 इसका स्पीड टाइम कितना लग लिया इसको देखो, तो 9 के बाद 5 घंटा इसको लगे, टाइम इसको इतना लगा और 9:30 के बाद भी सेम पे पहुंचा ना। तो 9:30 के बाद ये 30 जाएगा तो 10 बजा और 10 फिर 1 2 10 11 12 1 2 4.5 यानी 4:30, यानी कि 4 इसको लिखेंगे 4/2 क्या लिखेंगे 9/2 में पहुँचा। तो उसको उधर करना है तो 10/9 आ गया, तो 9/10 का स्पीड का रेशियो हो गया। हाँ, तो ये स्पीड हो गया इसका। तो क्या होगा, हम जानते हैं क्या, SB/SA इसको √TB/T है। क्या होगा इससे फिर, ऐसा तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है। पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन कैसे बनाएं। दिशा वर्क 16 आवर्स, अच्छा दिशा वर्क 16 आवर्स टू कॉपी 80 पेज मैन्यूस्क्रिप्ट वेल, कौन दिशा है, जबकि मोहित कैन कॉपी सेम मैन्यूस्क्रिप्ट 12 घंटा। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 4, 80 कट गया। D और M का रेशियो कितना आ गया 3/4। क्या बोलता है, हाउ मेनी आवर्स विल टेक टू मेक 150 पेज मैन्यूस्क्रिप्ट, अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं। 150 की बात कर रहा है, अगर वो साथ में काम करते हैं, जैसे 4 3 7, तो कितना समय लगेगा। तो D का 4 × 3/80 हो गया, 0 से 0 चला गया, 4 को 2 बार में। ठीक, तो कितना समय लगेगा काम, तो हो जाएगा तुम्हारा, तो 15 × 15 = 45, 7 दूनी 14, 15 × 45। मैं गड़बड़ कर रहे हैं आज बहुत ज़्यादा। 16 आवर्स 80 पेज मैन्यूस्क्रिप्ट, कौन दिशा, मोहित कैन कॉपी सेम स्क्रिप्ट 12 घंटा, 4 का 3, 4 से 4, D और M का रेशियो निकल गया 3:4। हाउ मेनी आवर विल टेक फॉर देम टू कॉपी 150 पेज, 150 पेज कॉपी करना है अगर वो साथ में काम करते हैं, 4 3 7। ठीक है, साथ में दोनों मिलकर काम कर रहे थे, कितना घंटा लगेगा। तो यहाँ पे 16 है ही, 16 × D का मान कितना है यहाँ पर 3/80। ठीक है, 0 से 0 चला गया, फिर 8 का 2 बार में चला गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 15 6 90 हो गया, 90/7। तो 12 7 84 नहीं, 12 7 84 6 90। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन इंस्टीट्यूट बी इन 2015 और 17। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर इन बी 2015 एंड 2017। बी में कितना है 360 है और 325 यहाँ है, 5 6 2 8 3 3 685। और ए के बारे में पूछ रहा है क्या, 2014 में 160 है और 2016 में 300 है।
यानी कि 460 हो गया यहाँ पर। ठीक है, काटो जरा। 13 पचे 65, 13 पचे 65, 35, 5 7 35 बटे 5 से काटेंगे 9 पचे 45, 5 नहीं 10, 7 1 8 नहीं 137 करके ऑप्शन में है क्या? 137 92 आंसर ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को रखते हैं। क्या राधा परचेज अ कंप्यूटर टेबल फॉर 15,000 एंड सेंटर फॉर इतना, सी सोल्ड कंप्यूटर टेबल विथ 14% बेनिफिट। तो 15,000 पर 14% का बेनिफिट भेज दी, तो 14/100 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 15 × 14 कितना हो जाएगा? तो 14 15 चौक 60, 15 कम 15, 6 5 11 2100 2100 विद वाट परसेंट शुड भी इतना मिलना चाहिए था कि होल ट्रांजेक्शन इतना हो जाए। तो 15 25,000, 25,000 पे उसको 16% का बेनिफिट कमाना है। तो 25 × 16, 25 6 150 और 25 एकम 25, 0 5 5 10, 4,000 ऐसा कुछ 40,000 में हो जाए। तो यानी कि कितना हो जाएगा बेनिफिट इसको? 25,000 पर 16 यानी कि हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो 29,000 हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 15 2 17,100 यानी कि 900 हो गया। 18 और हो जाएगा तुम्हारा 18 10,000 इतना कितना का फ़ायदा कमा रहा है? 18 हो गया ना, तो 1900 का फ़ायदा कमा रहा है। तो 19% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अब मैथ भाई बहुत ज़्यादा आज बहुत घटिया बना आज मेरा मैथ। इतना घटिया मैथ कभी नहीं बना। अब देखो क्या सबमिट होके आता है। जीके भी इसका थोड़ा आसान था, लेकिन मैथ बहुत ज़्यादा छूट गया है। मैथ 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूटा, 9 क्वेश्चन छूटा मैथ ना। मैथ टोटल 9 क्वेश्चन छूटा मैथ ही। बहुत ज़्यादा छूट गया मैथ आज। 148.5 मार्क्स तो आया, लेकिन मैथ बहुत ज़्यादा छूट गया है, ये दिक्कत है। 80 परसेंटाइल यहाँ पर है। तो यानी कि देखा है, रीजनिंग तो कोई गलत नहीं हुआ, मैथ भी टोटल कोई गलती नहीं हुआ। जीके यहाँ पर 2 क्वेश्चन गलती हो गया। इंग्लिश में टोटल 5 क्वेश्चन गलती हुआ। मैथ में गलती नहीं, मैथ बनना चाहिए था। 124 ओवरऑल नंबर सभी लेके आ रहे हैं, लेकिन हमने 148.5 लाया है। जबकि मैथ हमारे 9 क्वेश्चन मैथ छोटा आज मेरा। बहुत ज़्यादा छूट गया मैथ है। तो इसका आंसर तो अभी शायद नहीं आने वाला है। तो 148.5 इसमें बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा। 80 परसेंटाइल बहुत ज़्यादा हो गया। आरबी का मॉक थोड़ा सा मॉडरेट होता। अगर मैथ बनता तो नंबर और बम्पर जाता, लेकिन नहीं बन पाया। ठीक है, 7 क्वेश्चन टोटल गलती हुआ है। तो 7 क्वेश्चन में गलती कौन सा हुआ? 5 क्वेश्चन तो जीके में, या सॉरी इंग्लिश में, 2 क्वेश्चन जीके में। जीके आज थोड़ा आसान इसका था, इतना हार्ड नहीं दिया। लेकिन मैथ बनना चाहिए, अभी भी लग रहा है मैथ बनना चाहिए। टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं? 186 से 94 यानी 98 अटैम्प्ट हुआ। 94 क्वेश्चन का सही, 4 क्वेश्चन गलत उनका भी हुआ है। मैक्सिमम बच्चा कितना मार्क्स ला रहा है? 121 से 140 के बीच में 1925 बच्चे हैं, और 141 से 160 में 1606 बच्चे हैं। 181 से 200 के बीच में 8 बच्चे हैं। 161 से 180 318, और 1606 141 से 160 के बीच में है। ठीक है, चलो मार्क्स तो बहुत अच्छा ही बना, 92% एक्यूरेसी रहा। चलो दोस्तों, आप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है मेरा आज कैलकुलेशन बहुत ही स्लो रहा हो सके काटने इसलिए दिक्कत है, लेकिन ये रैंक बहुत सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, आरबीआई को मार्क्स में इतना लाना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा।